आप सोचो, अगर तुम खड़ा है, कहाँ खड़ा हो तुम, खड़ा हो तुम, अगर तुम खड़ा है यहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ पोल पे, ऐसे खड़ा है तुम, तो मैग्नेटिक फील्ड तुमको इधर दिखेगा। अगर तुम यहां खड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड तुमको इधर दिखेगा। अब बोलो, अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यहां आप छोड़िएगा तो मैग्नेट हो जाएगा वर्टिकल, सही है ना? लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मैग्नेट वर्टिकल हो गया तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल तुमको पैर की तरफ तुम्हारे दिखाई देगा कि हेड की तरफ? मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर दिखाई देगा, पैर की तरफ या हेड की तरफ? सर की तरफ दिखाई देगा, इधर होगा साउथ। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, देख साउथ जब तुम्हारे पैर की तरफ और नॉर्थ हेड की तरफ होगा तो m का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, सही है? और m हमेशा b फील्ड के साथ पैरेलल रहना चाहता है, इसी को आप कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद आया? उसी तरह अगर आप यहाँ ज्योग्राफिक नॉर्थ पे खड़े हैं तो अगर आप मैग्नेट रखिएगा तो सबसे पहले तो होगा वर्टिकल, ये तो सही है। अब इसमें बता, साउथ उसके सर की तरफ होगा कि पैर की तरफ? साउथ होगा सर की तरफ, तब ना m होगा ऊपर से नीचे, समझा क्या? तो इन सब का फेमस ऑब्जेक्टिव बनता है, व्हेन एनी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज टेकन एट नॉर्थ पोल then its south will be upward and north will be downward, clear? और अगर वो साउथ पोल पे है then south will be downward and north will be upward. Logic, m should be parallel with b ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखे। जब आप उसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को इक्वेटर पे लाते हैं और आप खड़ा होकर देखते हैं तो याद रखिए कि मैग्नेट ऐसे होगा और मैग्नेट का साउथ इधर नॉर्थ इधर होगा ताकि m का डायरेक्शन एग्जैक्टली b के साथ पैरेलल हो जाए, समझा क्या? ठीक है, तो जरा गौर करना, हम इस मैग्नेट को बताते हैं। देख, इस मैग्नेट को हम फील्ड के अकॉर्डिंग में अलग अलग जगह बना रहे हैं। हम इस मैग्नेट को फील्ड के हिसाब से अलग अलग जगह बना रहे हैं, तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चल रहा है। नॉर्थ साउथ ताकि m का डायरेक्शन b के डायरेक्शन में हो, साउथ नॉर्थ ताकि m का डायरेक्शन b के डायरेक्शन में हो, समझ में आ रहा क्या? साउथ नॉर्थ ताकि m का डायरेक्शन b के डायरेक्शन में हो, फिर से साउथ नॉर्थ ताकि m का डायरेक्शन b के डायरेक्शन में हो। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स लिखिए, लिखा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स लास्ट डे लिखा था ना? नो सर। अरे वो पॉइंट सब नहीं लिखा था, इधर लिखा रहे थे, कहीं कहीं लिखा रहे थे, चल रहे थे ये सब। चलना छोड़, मार्क करके लिख लेंगे। लिखो, इफ एनी मैग्नेटिक कॉम्पास, इफ एनी मैग्नेटिक कॉम्पास is taken at north pole or south pole, if any magnetic compass is taken at north pole or south pole, north pole or south pole, then magnetic needle, ब्रैकेट में लिखना, which is restricted to rotate in horizontal plane, which is restricted to rotate in horizontal plane, which is restricted to rotate in horizontal plane, bracket close, can
shows any direction, can shows any direction, can shows any direction because there is no horizontal component of magnetic field, because there is no horizontal component of magnetic field at north pole or south pole, because there is no horizontal component of magnetic field at north pole or south pole. ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो। If magnet is freely suspended at, if magnet is freely suspended at north pole, north pole, comma, north end of magnet is vertically downward, north end of magnet is vertically downward, but if magnet is freely suspended at south pole, but if magnet is freely suspended at south pole, comma, its north end is vertically upward, its north end is vertically upward, its north end is vertically upward, north end is vertically upward। सही है? क्यों कम समझा? बोल जल्दी। बीफील्ड का जो डायरेक्शन है एम का वही डायरेक्शन होगा, तो एम को ऊपर रखने के लिए साउथ नीचे नॉर्थ ऊपर होगा। इस फिगर को मेंटेन कीजिए, उसमें पुराने फिगर में ही मेंटेन कर लीजिए। चलो जी, हो गया? ठीक। तो ये सब चीजें जहां आपको समझना चाहिए। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे आप समझिएगा, थोड़ा लॉजिकल है सब कुछ है, बहुत पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी के साथ चलता है इसमें। हाँ, ये दूसरे चैप्टर की तरह नहीं है कि डेरिवेशन कर लीजिए और आप सब समझ जाइएगा, ध्यान रखिए। अब मान लीजिए जैसे एक ये मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट को कोई रोक तो नहीं सकता, वो भी अपना बी फील्ड बनाएगा। तो अब तुमको इस जगह पे दो बी फील्ड होगा, एक अर्थ का बी फील्ड होगा और एक मैग्नेट का तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे खत्म होगा। क्या बोलता है, सही है? तो अगर तुमसे कोई भी पॉइंट पे बी फील्ड पूछेंगे, नेट बी फील्ड पूछेंगे, तो वहां दो चीज तुमको सोचना पड़ेगा, एक अर्थ वाला बी फील्ड और एक मैग्नेट वाला बी फील्ड। सही है? सोचो जरा, अगर हम इस पॉइंट पे पूछे तो अर्थ का बी फील्ड इधर है और मैग्नेट का बी फील्ड इधर है, क्योंकि ये नॉर्थ से निकल के साउथ पे आ रहा है। इस पॉइंट को आप एक नाम देते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। अगला टॉपिक ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग किसी मैग्नेट को रखते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेट के चारों तरफ दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेट के खुद का मैग्नेटिक फील्ड। सही जा रहे हैं?
यस सर। तो कोई ना कोई पॉइंट सराउंडिंग में एक ऐसा मिलता है जहां अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल करे एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। उसी को हम लोग नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या तुमको समझ में आया? यस सर, लेकिन वो जो मैग्नेट का होगा अर्थ के कंपटीशन में तो बहुत छोटा होगा। और बोलो, हाँ? और बोलो। और सर तो उसको कैसे जीरो करेगा? बता देते हैं। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। ओके, यस ये तो आर पे डिपेंड न करता है। आर बढ़ाइएगा बी घटेगा, आर घटाइएगा तो बी बढ़ जाएगा। मैग्नेट के जितना नजदीक रहेगा मैग्नेट का फील्ड बढ़ते जाएगा। तो कोई ना कोई पॉइंट होगा ना जहां वो बी फील्ड ऑफ अर्थ के बराबर होगा। यस सर। अरे हाँ ना बोलना, क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछ लेता लेकिन हाँ ना बोलने में इतना आलसी। यस सर, पूछ तो रहे हैं। तो अगर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां मैग्नेट का फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो जाए, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। उसको नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो सर वो तो अर्थ से बहुत दूर होगा, बहुत दूर, तो उसका अरे यार, अर्थ का बी फील्ड कितना है? मैग्नेट से तो बहुत ज्यादा होगा सर। 0.4 गॉस। समझा? तो इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हारे मैग्नेट से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा। अर्थ बड़ा है, अर्थ बड़ा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। लिखिए डेफिनेशन, लिखिएगा टॉपिक नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन। सबसे पहला चीज, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ। क्या ये लाइन का मतलब तुम लोग डिकोड कर पा रहा है? मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो। देखो हम यहाँ एक डायरेक्शन दे रहे हैं, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ये किसका डायरेक्शन दे रहे हैं? मैग्नेट का डायरेक्शन दे रहे हैं कि अर्थ का डायरेक्शन बता रहे हैं? अर्थ का। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एरो किधर दें? ऊपर दें, नीचे दें? किधर दे एरो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के लिए? ऊपर दे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये अर्थ का फील्ड है। क्या तुम सबको समझ में आ रहा बात? यस सर। अब तुम इसमें, इसके बीच में कहीं एक जगह मैग्नेट रखा। मैग्नेट कैसे रखे हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ। अर्थ के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ और अर्थ के साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ। समझे क्या? यस सर। तो क्या मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, अर्थ वाला तो नीचे की तरफ होगा ना, गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ये नॉर्थ नीचे क्यों होगा? नहीं, अर्थ वाला मतलब जो सर मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऊपर से नीचे नहीं होगी, नीचे से ऊपर है ना। मतलब मैग्नेटिक पोल तो नीचे है ना, नॉर्थ, ऊपर से जो मैग्नेटिक। उमंग बाबू जानते हैं एगो प्रॉब्लम पता है कहीं कहीं क्या हो जाता है, आदमी को है ना अपने आप को कंफ्यूज करने का आदत हो जाता है। आपके साथ वही है। कॉपी देखिएगा, कॉपी पे लिख दिया है कि अगर केवल पोल पोल बोल रहे हैं तो ज्योग्राफिक पोल है। यस सर। कॉपी पे लिखा हुआ। हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है तुमको?
नॉर्थ लिखे तो जब नॉर्थ तो मतलब ज्योग्राफिक पोल हुआ ना। हाँ, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ। सन्नाटा में चला गया रे, बता कुछ। समझ गया? तो हमको बता दो कि नहीं सर हम समझ गया, अब आप अपना काम आगे करिए। अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे टर्मिनेट करता है, क्या बोलता है, सही बोल रहे हैं? नॉर्थ से निकलता है, ऐसे साउथ पे टर्मिनेट करता है। अब आप अपने से दिमाग लगाइए कि आपको एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जो नल पॉइंट की तरह काम करे, कि इक्वेटोरियल पे मिल सकता है नल पॉइंट की तरह काम करे? हमको तो लगता है इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट मिलेगा। कारण क्या है कि अर्थ का बी फील्ड इधर और मैग्नेट का बी फील्ड इधर, क्या बोलता है, सही है? यस सर। मान लो यहां से ये पॉइंट है ना, डी डिस्टेंस अवे है, तो क्या ये मैग्नेट का इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट लगेगा फॉर्मूला में? तो ऊपर वाला BH लिखे हैं। हाँ, BH लिखे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दिस केस सर, कौन सा केस? ये केस जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के, इन दिस केस null point will be obtained on equatorial line. Equatorial line. In this case, null point will be obtained on equatorial line. So we can say that कि B field of magnet equatorial का formula is equals to horizontal component of earth। तो equatorial वाला formula होगा mu naught by 4 pi m by d cube और यहाँ horizontal component of earth। अब कोई तुमसे बोल दे d निकालने तो d निकाल देगा, कोई बोल दे bh निकालने तो bh निकाल देना, कोई बोलेगा m निकालने m निकाल देना, कॉन्सेप्ट इज सेम। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तुमको एक चीज का आंसर देना, बच्चे की तरह काम मत करना, तुम 12 में है, बता जरा सोच के कि ऐसा कितना पॉइंट मैग्नेट के चारों तरफ मिलेगा जिसको आप नल पॉइंट कह सकेंगे? इनफाइनाइट। आवाज सुना जाना पहचाना लग रहा था। क्या आपका नाम कौन है? उमंग अग्रवाल। कैसे बोले जी उमंग? इनफाइनाइट। तो मैग्नेट किसी भी पोजीशन पे रह सकता है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है, एंगल पे भी डिपेंडेंट। लेकिन हम उसको ठीक करना चाहेंगे, हम ये बोलेंगे कि देख भाई, इक्वेटोरियल प्लेन जो बोल रहा है ना, वो तो एक तरह से सर्कल है ना इसके चारों तरफ। यस सर। नहीं समझा? मान लीजिए जैसे ये एक मैग्नेट है, सपोज ये एक मैग्नेट है, दिख रहा है क्या डस्टर? यस सर। तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट ऊपर भी है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ भी है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट नीचे। हम तो बोलेंगे सर्कल पूरा इक्वेटोरियल है। यस सर। तो इस पूरे सर्कल पे ना अर्थ का फील्ड उधर से इधर और मैग्नेट का फील्ड इधर से उधर। तो इस केस में there are infinite number of null points in this case। इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नल पॉइंट्स हो। एकदम धीरे धीरे, सब टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, आपको समझना पड़ता है। देखो डेरिवेशन का दो लाइन है बस, लेकिन कितना हल्ला हो रहा है, ठीक है, समझना ध्यान से। अब अगला देखो,
when south pole of magnet is towards north of earth, ये रहा अर्थ का फील्ड और ये है तुम्हारा मैग्नेट। लेकिन इस बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा और नॉर्थ। अगर तुम अपने मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, अगर तुम अपने मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे टर्मिनेट करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे टर्मिनेट करेगा। अपने से सोचो, एक टॉपिक समझ गया है। इस बार तुमको एक्सियल लाइन पे नल पॉइंट मिल सकता है या इक्वेटोरियल लाइन पे? एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे तुमको ऐसे दिखेगा, हम दिखाते हैं ना। एक्सियल लाइन पे मान लो यहां से d डिस्टेंस अवे, यहां पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड m के डायरेक्शन में होगा, तो इधर होगा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का फील्ड इस डायरेक्शन में। In this case, null point is obtained on axial line. Null point is obtained on axial line. Null point तुम्हारा axial line पे मिलेगा। Null point is obtained on axial line, ठीक है। तो होगा क्या कि जो हमारा मैग्नेट का फील्ड है एक्सियल का और जो हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड है, दोनों बैलेंस। तो एक्सियल के लिए फॉर्मूला हो गया μ0/4π। एक्सियल में फॉर्मूला होता है ना 2m/r³ और यहाँ BH। अब यहां से जो निकालना निकाल लीजिए। सोच के बताइए इस बार आपको कितना नल पॉइंट मिलेगा ऐसा? अरे दो, केवल दो। एक तो इधर, एक तो इधर, बस दो नल पॉइंट। एक इधर एक इधर, समझे क्या सबको? दो नल पॉइंट, एक इस मैग्नेट के इस पोल के पास, एक इस मैग्नेट के इस पोल के पास, बस दो। इन दिस केस only two null points can be obtained। एक बार केवल दो नल पॉइंट आपको मिलेगा। क्या इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। टॉपिक से हट के सब पूछ रहे हैं। नहीं मत पूछो, ये समझा? हाँ सर, इसी से मैं रिलेटेड बात कर रहा। ना बोलो। सर ये मैग्नेट जो होगा फर्स्ट फिगर में वो मूव नहीं करेगा? अच्छा मूव काय कर लेगा? अभी ये टॉपिक समझा तुम, अभी मूव नहीं कराना है। अच्छा मैग्नेट को अर्थ पे छोड़ देंगे तो मैग्नेट मूव करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जाते हैं ना तो नेट बी नेट तब फ्रिक्शन उसको घूमने नहीं देगा। अरे बोलो। फ्रिक्शन घूमने नहीं देगा उसको। अरे नहीं भाई, एक्चुअली हुआ क्या होगा ना कि उस समय
जितना नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स राइट लग रहा होगा उतना ही साउथ पोल की वजह से फोर्स लेफ्ट लग रहा होगा। क्या समझा? Yes, sir. तो नेट फोर्स का वैल्यू 0। ओके, ठीक है। सर एक बार ये वाला पॉइंट फिर से बोलिएगा ना। हम बोले हैं कि देख इन नॉर्थ पोल की वजह से अगर फोर्स ऊपर लग रहा होगा QM इंटू बी, तो साउथ पोल की वजह से फोर्स नीचे लग रहा होगा QM इंटू बी, तो इसका रिजल्टेंट तो 0 होगा ना। अच्छा हाँ ये सर। अरे डायपोल पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है यार, क्या बोलेंगे एक ही बात। ये सर। नोट करो सारा, कहीं भी मिल जाएगा। ये सर डिपेंड करता है मैग्नेट कहाँ पे है। मैग्नेट कैसे रखा है डिपेंड करता है कि मैग्नेट कैसे रखा है। दो वो स्पेशल केस है जिससे है ना 10 में से 9 न्यूमेरिकल आता है, आपको पढ़ा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नल पॉइंट के लिए मैग्नेट को नॉर्थ साउथ ऐसे ही रखना है, आप किधर भी रख दीजिए। null point can be obtained for any orientation of magnet। मैग्नेट के किसी भी ओरिएंटेशन के लिए आपको नल पॉइंट मिल सकता है। देखिए जरा है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ईस्ट लिख दिए, ये नॉर्थ लिख दिए, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ, नीचे से ऊपर। अब कोई बोला नहीं सर इस बार आज मेरा मन है क्या कि मैग्नेट को हम ईस्ट वेस्ट में रखें, उसमें भी सर नॉर्थ इधर साउथ इधर। अब चल भाई ठीक है, तेरा मन कर रहा है तो तू अपने हिसाब से रख ले और मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के साउथ पे ले जा। ये तो करेगा ना? कोई बताओ क्या इस केस में नल पॉइंट मिलेगा? यस सर। कहाँ मिलेगा? थिंक अबाउट दिस पॉइंट, ये रहा एनी पॉइंट। यहां सोचो, यहां सोचो, क्या यहां मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली नीचे है? ये फील्ड ऑफ मैग्नेट है, एनी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एनी पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और अर्थ का फील्ड ऊपर है, एनी पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। ये रहा थीटा, ये रहा आर, याद आ रहा सबको? इधर होगा क्या? इधर होगा क्या? यहाँ होगा ना? यहाँ होगा ना? इसके वजह से टेंजेंशियली नीचे फील्ड ऑफ मैग्नेट एनी पॉइंट, और ये ऊपर अर्थ का BH। तो जरूरी नहीं है कि मैग्नेट मेरा हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रहे। आप मैग्नेट को किसी भी ओरिएंटेशन में रख देंगे, यू कैन गेट नल पॉइंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो बस यही था नल पॉइंट के बारे में। देखिए हर एक क्लास का एक थीम होता है। कुछ क्लास ऐसा होता है कि पेन उठाइए, वहां से बोर्ड भर दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। कुछ क्लास ऐसा होता है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, खाली फिगर्स है, कॉन्सेप्ट है, 3 डायमेंशन है, सोचना पड़ता है। अर्थ मैग्नेटिज्म बेहतरीन है और हम आपको बता देते हैं इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी बनाओ। HCB में अर्थ मैग्नेटिज्म का या फिर जहां भी मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है 1 से लेकर 15 तक बना लीजिएगा, बहुत है। एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी में बेहतरीन क्वेश्चन है इसका।